नमस्कार दोस्तों। आज मेरे साथ फिर दोबारा प्रियंका जी साथ में हैं। आज हम दोबारा हमने पिछले मंथ में ये एक शो किया था इनके साथ, और हमने पूरा मई का महीना जो है, जो मेरा प्रिडिक्शन था, दिया था प्रियंका को। इस बार देखते हैं कि प्रियंका हमारे सामने क्या क्या सवाल लेके आई हैं, क्या पूछती हैं मई के लिए और जून के लिए। आइए इनसे बात करते हैं। तो प्रियंका बताओ, आपकी इस बार क्या क्या सवाल हैं जो आप अपने पास नोट करके लाए हो मुझसे पूछने के लिए? मेरे पास सवाल तो बहुत हैं, बट थैंक यू. Hi guys, so my name is Priyanka Rai. I have been talking with him. You guys know me already. So yes, I am a communication coach in an MNC company. I am also a blogger, and I invest money. You know, whatever I make, a little bit of that. So I invest with him. You know, he's my financial advisor. So yes, last month we did a lot of investment, and the return was really good. I should tell you that. So yes, I am back again with a lot of questions. So shall I? Yes, continue. Yes, you can. Okay. So in May, the overall income was good. We have invested in gold, silver, lot of other things. For Reliance. this month, yeah, Reliance, Adani. Adani, There, yeah. there were many stocks. So Right. what's your views for this month? प्रियंका, पिछला महीना काफ़ी अच्छा रहा हम लोगों का, और पिछले मंथ में जो हम लोगों ने प्रिडिक्शन किया था कि निफ्टी जो है लाइफ टाइम हाई पे जा सकती है, एग्जैक्टली वैसा हुआ। मुझे लग रहा है कि जून का मंथ भी काफ़ी अच्छा होने वाला है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि जून के मंथ में भी जो रैली है वो कंटिन्यू होगी। जून के लिए मुझे लग रहा है कि जितने बैंकिंग स्टॉक्स हैं, बैंक निफ्टी है, उसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी हो सकती है। दो आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं, आप एक ऑप्शन राइटर भी हैं। आपको भी पता है कि हम लोग ट्रेड जब करते हैं, ऑप्शन राइटिंग करते हैं, तो हमारा जो रेंज होता है वो बहुत ही बड़ा हम लेते हैं। उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि निफ्टी भी इस मंथ में 16,000 के ऊपर जा सकता है। बैंक निफ्टी भी मुझे लग रही है कि 38,000 की ओर हम लोग जा रहे हैं। ये मंथ भी मुझे लग रहा है प्रियंका कि काफ़ी अच्छा होने वाला है। Okay. And what was the ROI of May? अगर मैं पिछले मंथ की बात करूं तो आपके जैसे अगर मैं आपके अकाउंट की बात करूं, आपके अकाउंट में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 17-18% का रिटर्न निकाला है ऑप्शन सेल करते हुए। और आपके अकाउंट में तो हमने स्टॉक भी बाई किए थे, उसका रिटर्न भी काफ़ी अच्छा निकला। जैसे हमने जो है आपके अकाउंट में लिया था रिलायंस, अडानी लिया था, कोटक बैंक लिया हुआ था, और ऐसे 3-4 स्टॉक्स थे, SBI दिया था हमने आपको। ये सारे स्टॉक्स हमने आपके अकाउंट में लिए हुए थे। और आप जैसा कि आपने अपना अकाउंट भी चेक किया होगा, देखा होगा, तो ऑलमोस्ट 17-18% का रिटर्न हम लोगों ने पिछले मंथ में निकाला होगा। आप सबको ज़्यादा नहीं बताइए मेरे अकाउंट के बारे में। अगर देखूं तो जून के मंथ में भी मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ। माई टारगेट इज़ कि 3-4% का रिटर्न निकल जाएगा तो अच्छा है, बिकॉज जो इस बार जो विक्स है बहुत कम है, आप जानते हो वोलेटिलिटी इंडेक्स कम है। उसकी वजह से मुझे लग रहा है प्रीमियम ज़्यादा तो आएगा नहीं, बट ठीक है, कोशिश हमारी होगी कि हम जो है हर मंथ जो हमारा परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करें। देखते हैं इस मंथ में हम लोग कितना उसको सक्सेसफुली अचीव कर पाते हैं। ओके, सो आपने मुझे लास्ट मंथ कुछ स्टॉक बताए थे, which was अडानी, रिलायंस एंड कोटक बैंक दिया था आपको मैंने, स्टेट बैंक भी आपको मैंने बोला था, अडानी इंटरप्राइजेज भी आपको बोला था। इवन मैंने आपको एक अनूप इंजीनियरिंग करके स्टॉक था 600-650 रुपये का, वो भी मैंने आपको दिया हुआ था, कि जो कि नॉन एफ&ओ स्टॉक है, मतलब ये थोड़ा डिलीवरी वाले स्टॉक्स हैं, तो उसने भी अच्छा रिटर्न दिया अभी तक आपको। आपके अकाउंट में है वो शेयर्स। You deal with that, so I have no clue. Okay, so now when I talk about this month, what are the stocks which I should focus upon? इस मंथ में अगर मैं बात करूं तो 2 सेक्टर हैं जिसको मुझे लग रहा है इस मंथ में काम करना चाहिए काफ़ी अच्छे तरीके से। पहला स्टॉक जो सेक्टर है, मीडिया ग्रुप है, दूसरा मेटल ग्रुप है। मेटल और मीडिया इस मंथ में मुझे लग रहा है, क्योंकि मेटल थोड़ा 1 महीने से कंसोलिडेशन फेज में है। हो सकता है कि 10 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन और थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा, बट मेटल में बहुत तेज़ी बाकी है नए हाई की तरफ। मीडिया स्टॉक पे किसी की नज़र नहीं है, तो मीडिया स्टॉक जैसे जी मीडिया, जी लिमिटेड स्टॉक्स तो हैं, ये स्टॉक्स मुझे लग रहा है कि इस मंथ में काफ़ी अच्छा जाएंगे। मैं आपको पिछले 2 महीने से प्रियंका बता रहा हूँ कि बैंकिंग स्टॉक्स की रैली बाकी है। बैंकिंग में कोटक बैंक अभी भी हमारे पास है, अभी भी हमारी उसमें ओपन पोजीशन है। आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि 2000 तक जाना चाहिए। प्रियंका के हाथ में भी है वो स्टॉक। HDFC बैंक भी है हमारे पास। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो मंथ होगा, जून का मंथ जो है, बैंकिंग स्टॉक्स, मीडिया स्टॉक्स और इन सबको फॉलो करेगा मेटल स्टॉक। Okay. और निफ्टी के ऑप्शन डेटा के बारे में हाँ, वीकली अगर मंथली डेटा की बात करूँ तो वीकली डेटा जो है बहुत ही स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है कि 15,000 का लेवल मंथली बेसिस पे अभी ब्रेक कर पाना बहुत मुश्किल है। ऑल्दो इस लेवल पे
लोगों ने बहुत बार के शॉर्ट किया हुआ है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इमीडिएट उनको रिवॉर्ड मिलेगा। थोड़ा बहुत नीचे ऊपर आएंगे, मतलब 200-300 पॉइंट नीचे भी आ सकते हैं यहाँ से, बट 15,000 का एक बेस बन गया है। अपर लेवल जो है मुझे लग रहा है 16,000 के लेवल को बहुत जल्द ब्रेक करेंगे हम। सो अगर मैं वीकली ऑप्शन की भी बात करूं तो वीकली ऑप्शन डेटा जो है, जो बेस बना हुआ है प्रियंका, अगर आप देखोगे तो 15,500 400 का एक बेस बन गया है। इस वजह से मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी जो होगी वीकली वाली भी ऊपर लेवल पे हो सकती है, 15,600 या 15,000 650 के रेंज में। अब मुझे ये देखना है कि कल परसों 2 दिन अभी है एक्सपायरी में, तो कल निफ्टी कहाँ पे ओपन होता है और किस लेवल पे जाके क्लोज होता है। अगर हायर साइड में क्लोजिंग होती है सो अगेन हो सकता है कि एक्सपायरी हम 15,700 के ऊपर देखेंगे। And what are your views for banking stocks? And बैंकिंग why स्टॉक्स you के think- लिए मतलब मुझे लग रहा है बैंकिंग में अब आरबीआई के पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने के लिए स्पेस तो नहीं है, बट इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये सबको मालूम है। सो एवरीबडी इज एंटिसिपेटिंग कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में ग्रेजुअल इंक्रीज होगा, बट आई डोंट थिंक कि अभी वो इमीडिएट होने वाला है। सो मुझे ये लग रहा है कि आरबीआई हो सकता है कि अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन पिछले 2-3 महीने से और ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से सारे कामकाज बंद हैं, सारे चीज़ें बंद हैं, सो हो सकता है कि उसकी वजह से इससे इन्फ्लेशन बढ़ा हो, तो आरबीआई उसको कंसिडर करते हुए मुझे नहीं लगता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ चेंज करने वाला है। हाँ, हो सकता है कि स्टिमुलस के नाम पर कुछ न कुछ वो इंडस्ट्री को रिबेट दे दे या कुछ न कुछ स्टिमुलस दे दे उनको, एसएमईज को या जो भी स्मॉल ट्रेडर्स हैं या जो स्मॉल शॉपकीपर्स हैं उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट में, या जो ऑटो इंडस्ट्री में जो ऑटो मैन्युफैक्चरर हैं। सो हो सकता है कि उनकी वजह से प्रियंका मुझे लग रहा है कि आरबीआई जो है थोड़ा सा उनको एक रिबेट देगा या छूट देगा, जिसकी वजह से इंडस्ट्री पे अच्छा असर होगा। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि बैंकिंग स्टॉक्स जो है जून के मंथ में भी अच्छा कर सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये स्टॉक जरूर ऊपर जाएंगे। That's great. So why don't we close with कि next इस पूरे मंथ का कैसा शेयर मार्केट होगा, Yes. क्या स्टॉक्स हम खरीद सकते हैं? Definitely. Just will conclude with a note and just नो इशूज। सो अगर मैं जून की बात करूँ प्रियंका, तो जून में मुझे लग रहा है अभी भी कि मेटल स्टॉक में तेज़ी है, मीडिया स्टॉक जैसे मैंने आपको बताया, बैंकिंग स्टॉक बताया, ऑयल एंड गैस ये स्टॉक से थोड़ा सा दूर रही है। मुझे उम्मीद बहुत कम है कि ऑयल एंड गैस में बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है। हाँ, मुझे लग रहा है कि रिलायंस अभी भी धीरू भाई जो है उनका अभी तक रैली कंप्लीट हुआ नहीं है। सो हो सकता है थोड़ा सा 50-60 रुपये ऊपर नीचे होंगे, लेकिन अपसाइड अभी भी मेंटेन है, क्योंकि 2000 के लेवल पे रिलायंस में प्रियंका अभी भी 2000 के लेवल पे लोगों की शॉर्ट पोजीशन बहुत ज़्यादा है। सो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि रिलायंस ही निफ्टी को 16,000 के लेवल तक अगर लेके जाना है या 16,000 के ऊपर जाना है तो वो लेकर के जा सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है उसने। सो हो सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुझे इस मंथ में स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया मुझे लग रहा है 450-480 के आसपास जा सकता है। Great. So that was it. आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं? इस हफ्ते की अगर मैं डेटा को मैं देखूं तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने एक बेस बनाया हुआ है। सो मुझे बाई ऑन डिप लग रहा है, बाई सेल ऑन राइज नहीं लग रहा है। हालांकि मैं कल तक शॉर्ट में था, आज सुबह मैंने लॉस बुक करके एग्जिट कर लिया सारी अपनी शॉर्ट पोजीशन। मैंने कहा ठीक है, 200 पॉइंट का लॉस बुक करना कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है यहाँ से और 600-700 पॉइंट की निफ्टी में रैली है, तो बेटर है कि मैं बाई ऑन डिप जो हमारी स्ट्रेटजी थी पिछले मंथ की, मैं उसको कंटिन्यू करूँ। Great. So that was it, guys. So I hope you got the whole idea for the investment. So you can surely go ahead and invest. In case if you have any query, you can mention in the comments and he will reply you. डेफिनेटली। और अगर दोस्तों आपको ये चैनल पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, ताकि हम और प्रियंका फिर ऐसे ही आकर के अगले मंथ में फिर से आपको कुछ इन्वेस्टमेंट का आइडिया दे सकें और इनके जितने भी सवाल होंगे उसका जवाब लेके आएंगे आपके पास। Correct. थैंक यू सो मच। Thank you so much, guys. Bye. Stay safe. Stay home.